कि ये बंद क्यों तोड़े गए और इतना बड़ा जुआ क्यों खेला गया। बंद वो तोड़े जाते हैं जिनके पीछे कई सालों की मेहनत होती है कि अगर ये वक्त आया तो ये बंद तोड़ेंगे और यूं पानी निकल जाएगा। ये नहीं होता कि आप एक ऐसा बंद तोड़ दें जहां से पानी इलाकों में दाखिल हो और घरों में जाके खड़ा हो जाए और हफ्तों तक वहां पे खड़ा रहे। ये तजर्बा नहीं होता, ये पाकिस्तान में किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, नीचे वाले फ्लोर के ऊपर सारी खाने पीने की अशिया थी। जब पानी आया तो उससे पहले बताया नहीं गया लोगों को, वार्निंग का कोई सिस्टम नहीं था क्योंकि इन इलाकों में पानी आना ही नहीं था, प्लान तो कहीं और का था। तो यहां के जब बंद तोड़े गए और अचानक अनाउंस किया गया तो लोग नहीं निकल पाए, लाखों लोग अपने अपने इलाकों में रह गए। पानी जब बहुत चढ़ गया, घरों के अंदर दाखिल हो गया, तो उन्हें समझ आई लोगों को यहां से निकलना है। अब निकले कैसे? तो लोग अपनी छतों पे चढ़ गए, अपना जो कीमती सामान है उन्होंने ऊपर कहीं रखा और छतों पे चढ़ गए। अब डर इस बात का था कि हम यहां से चले गए तो हमारी चोरी हो जाएगी, और वहां पे चोरियां हो भी रही हैं। आज भी चोर पकड़े गए हैं, सरकारी कश्ती के अंदर चोरी कर रहे थे आके। तो ये लोगों को डर था कि हम यहां पे छोड़ के भी जा नहीं सकते। लेकिन फिर जब खुराक ना हो तो आपको 1-2 दिन के अंदर एहसास होता है कि खाने के लिए कोई चीज नहीं है, अब गुजारा कैसे करें। तब लोगों ने निकलने की ठानी। अब निकलने का रास्ता कोई नहीं था। बाहर कहीं पे 6 फुट पानी है, कहीं पे 16 फुट पानी है, कहीं 20 फुट पानी है, कई बड़े बड़े दरख्त भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। अब लोग निकल नहीं पा रहे थे। लाखों लोगों ने निकलना था, ऊंचे बंदों के ऊपर और बाहर के इलाकों में आना था, तो वो आए कैसे? आने के लिए रास्ता कोई नहीं है, और जो रास्ते हैं उनके ऊपर बहुत सारा पानी है, और पानी से गुजरने के लिए गाड़ी, साइकिल, घोड़ा, गधा, कोई चीज काम नहीं होती। आपको कश्तियां चाहिए, और वहां लोगों के पास कश्तियां ना होने के बराबर थी। हुकूमत ने जो कश्तियां दी वहां पे पहले 11 कश्तियां पहुंचाई, जिनमें से 9 खराब थी, इंजन ही काम नहीं कर रहे थे, बेड़ा ही गर्क था, काम हो ही नहीं पा रहा था, लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर वहां पे प्राइवेट लोग अपनी कश्तियां लेकर पहुंचे। जब इन्होंने फोन किया मकामी लोगों ने कि हमें कश्तियां चाहिए, हमें मदद चाहिए, तो जो प्राइवेट लोग हैं वो अपनी कश्तियां मुख्तलिफ इलाके से, दरिया सिंध से, इधर उधर से लोग लेकर आ गए, और उन्होंने पैसों के एवज लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। कुछ फलाई तंजीमें हैं जिनमें 2-4 तंजीमें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने लोगों को निकालना शुरू किया, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन थी। वो लोगों की इतनी कैपेसिटी होती है, 10,000, 5,000, लाखों लोगों को निकालना था। तो लोगों को निकाले कैसे? अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, लोगों को आइडिया हो गया कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में कोई कश्ती नहीं आ रही, बिजली भी बंद है, मोबाइल फोन की बैटरियां खत्म हो गई हैं, अब राब्ते नहीं हो पा रहे, हम करें क्या? तो फिर लोगों ने अपने तौर पर निकलने का फैसला किया, और कोई ड्रम के ऊपर लटक के निकला, किसी ने किसी और चीज से अपनी एक छोटी सी कश्ती बनाई, कोई ऐसे निकला। तो लोग मुख्तलिफ तरीकों से वहां से उन्होंने निकलना शुरू किया कि बंद पे पहुंचे और वहां से मदद लेकर आए। और जो प्राइवेट कश्ती वाले हैं वो तो ऐसे भी थे जो लोगों को बिठाते थे, पानी के सेंटर में जाके लोगों से कहते थे और पैसे दो नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, आपको फिर छोड़ देंगे। ऐसे ब्लैकमेल किया, बंदे गिरफ्तार भी हुए। तो अभी भी बहुत सारे लोग अपने अपने घरों पे, दरख्तों पे, ऐसी जगहों पे जो ऊंची है वहां पे पनाहे लेकर बैठे हुए हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है, उनकी फैमिलियां, उनके बच्चे वहां पे मजबूर हैं, उनको एवैक्यूएशन नहीं हो सकी। कोई कितना कर सकता है? हमने भी कश्तियां भेजी हैं, कुछ कश्तियां पहुंच गई हैं, कुछ आज पहुंच जाएगी, कुछ और हम कोशिश कर रहे हैं हमें बाजार से मिल जाएं, अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। ये ऐसी आइटम तो है नहीं कि पड़ी हुई हो और आप खरीद लें। अब जितनी जहां से मिलती है, कहीं से 2, कहीं से 3 हमें मिलती है, हम खरीद लेते हैं। इंजन जो है वो कराची से मिलते हैं, कोई कहीं से मिलते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी कश्तियां यहां पानी में चल भी नहीं सकती। जो ज्यादा नीचे गहरी वाली कश्ती होती है वो नहीं चलती, जो समंदर में आप चलाते हैं। यहां पे खास कश्तियां चलती हैं, वो लकड़ी वाली कश्तियां चलती हैं। तो अब लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और अगर लोगों को नहीं निकाल सकते तो कश्तियों के ऊपर लोगों को आप खाना पहुंचाएं, तो क्या आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाना पहुंचा सकते हैं? ये सारा डिजास्टर इस हुकूमत ने किया, ये बात आप याद रखिएगा। ये हमें सूरत हाल क्लियर होती जा रही है जैसे जैसे हमारे जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई वहां पे पहुंचे हैं। ये पीछे खड़ी हुई थी पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, और उसके बिल्कुल करीब खड़ा होकर लड़का बता रहा था, उमर दराज गोंदल साहब को, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें बता रहा था कि 4 दिन हो गए इनके तरले मिनते करते हुए, हमारी फैमिली पीछे, उसे लेकर कोई नहीं आ रहा। ये मैंने खुद ये इंटरव्यू सुना। वो ये कहता है जी कि 4 दिन हो गए इनकी हम मिन्नतें कर रहे हैं। सूबाई वजीर की मौजूदगी में वो शहरी बता रहा है कि 4 दिन से मिन्नत कर रहे हैं, हमारी फैमिली कहाँ है, हम नहीं जानते। लोग छतों पे, दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, उन्हें वहां से लेकर आओ, यहां रेस्क्यू करके अभी तक नहीं लाया गया।
ये नाज़रीन हालात हैं और ये एक बहुत बड़ा सानिया भी हो सकता, अल्लाह ना करे। लोग ये कहते हैं कि जो हलाकतें हैं हुकूमत बता ही नहीं रही और ख़बर बाहर निकलने नहीं दे रही, और मीडिया के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अंदर जाके देखे। मीडिया के पास अपनी कश्तियाँ थोड़ी हैं, वो कोई रेस्क्यू वाले के साथ बैठ जाते हैं या किसी और के साथ बैठ जाते हैं। तो मैं जो अपनी टीम है उनसे गुजारिश करूंगा कि एक कश्ती को कम से कम सिर्फ इस काम के लिए आप मुख्तस करें, जो जाए और जाकर सारे इलाकों को देखे और पता करे कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग अभी तक फंसे हुए हैं। रेस्क्यू का काम भी जो है वो साथ साथ जारी रहना चाहिए। लोग जो बाहर आए हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, दुखों से निढाल हैं। ये हालात कर दिए इन्होंने पंजाब के, और ये इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि मेरी फ़ोटो सारे देख लें किसी तरह। लैट्रीनों तक पे इन्होंने अपनी फ़ोटो चिपका दी, कोई जगह नहीं छोड़ी, मस्जिद पे फ़ोटो लगा दिया अपना। सीरतुन नबी का बोर्ड है उसके ऊपर भी फ़ोटो अपना चिपका, कोई जगह नहीं छोड़ी इस खातून ने। एक पागलपन है जो पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, और जो मुसल्लत करने वाले हैं वो कह रहे हैं जी इसको हम पाकिस्तान पे भी मुसल्लत करेंगे, एक वक्त आएगा, खुदा न खास्ता। ये ऐसा ज़हनी मर्ज है, ये पूरे मुल्क को दीमक की तरह खा जाएगा। ये इतने पागल लोग हैं, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रही। ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने तो ये सोच लिया कि ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है और हम इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। अब नाज़रीन, लोग किस हालत में है मैंने आपको बताया, और उसकी वजह भी मैंने आपके सामने रखी है। ये बंद तोड़ने के फैसले सियासी बुनियादों पे हुए हैं और शोबदाबाजों ने किए हैं, और एक बड़ा डिज़ास्टर हो चुका है, लोगों को बचाया नहीं जा सका बदकिस्मती से। मैंने आपको आमिर मतीन साहब का ट्वीट भी पढ़ के सुना दिया। अब नाज़रीन, मादनियात का जो एक इन्होंने मुआहदा किया, जहाँ पे आर्मी चीफ भी थे, वज़ीर आज़म भी था, जहाँ पे वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी थे, ये सारे इकट्ठे थे वहाँ पे, जाली वज़ीर आज़म है। बहरहाल इसके ऊपर एक जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट किया और एक बड़ी अहम चीज़ पे निशानदेही की, और जब हमने गौर किया तो वो बुखारी साहब ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेकर प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पूरी काबीना सब ने एक ऐसी कंपनी के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए, सोने, तांबे और रेयर अर्थ मिनरल के लिए, जो एक बड़ी छोटी सी कंपनी है, बिल्कुल ही फारग कंपनी, कोई खातिर खा मालियत ही नहीं है इस कंपनी की। इसकी सालाना आमदनी जो है वो $7 मिलियन, कुछ भी नहीं है, जीरा है, छोटा सा, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर, कोई औकात ही नहीं है कंपनी की। $7 मिलियन, पाकिस्तान की नॉर्मल कंपनियों की इतनी वर्थ होती है। $7 मिलियन से कम की वर्थ है इसकी सालाना, और इस कंपनी के साथ पाकिस्तान ने मुआहदा कर दिया इतना बड़ा। ऐसे गैर तजर्बाकार खिलाड़ियों के बजाय आलमी सतह की आला दर्जे की जो कानकुनी की या मादनियात निकालने वाली जो कंपनियां हैं, पाकिस्तान ने उन्हें शामिल क्यों नहीं किया, उनके साथ बात क्यों नहीं की? और ISI और MI जो है, अगर आर्मी चीफ को इसमें शामिल कर रही थी तो वो इसके बारे में तहकीकात कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने उमर फारूक ज़हूर, एक बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर मुजरिम, को इस धोखाधड़ी का सौदा करने की इजाज़त दी। अब ये उमर फारूक ज़हूर साहब कौन है जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ये मुजरिम है? ये वो शख्स है जिसने तोशा खाना के मामले में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी, और तोशा खाना वाली जो घड़ी है वो इस बंदे ने परचेज की थी बाद में, और ये वही बंदा है जिसको पाकिस्तान में बुला के बार बार अवार्ड भी दिए जाते हैं, तमगे पहनाए जाते हैं। ये वो बंदा है उमर फारूक ज़हूर। ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर बड़ा मेहरबान है, और देखें ना, ये इसको इजाज़त दी गई, उसके अंदर मौजूद भी है तस्वीर में कि ये अमेरिकन कंपनी आ गई है, इनके साथ मुआहदा कर लें। आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म सारे बैठे हैं, और वो जो कंपनी है उसकी वर्थ जो वज़ीर आज़म की अपनी जो शुगर मिल है उससे भी कम है। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।